हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 56 का वीडियो आने वाला है। और यहाँ पे हम आज एक्सरसाइज 19.9 के क्वेश्चन नंबर 42 और इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 42 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है log x साइन करली ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर करली ब्रैकेट बंद होल के डिवाइड में यहाँ पे है हमारा x और यहाँ पे है dx। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी log x का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन क्या इससे कोई बड़ी टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको साइन के बाहर, साइन के पीछे आपको log x दे रखा है और अपॉन में x भी दे रखा है। तो अगर आप गौर से देखेंगे साइन का एंगल यहाँ पे क्या है? साइन का एंगल है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, ये करली ब्रैकेट के अंदर किसी चीज को हाईलाइट कर रखा है। करली ब्रैकेट के अंदर इसको बंद क्यों किया गया है? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इस करली ब्रैकेट में फोकस कराना चाहता है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर ये क्या कर सकता है। अगर हम इस पूरे का डिफरेंशिएशन जानने की कोशिश करें, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन ये होगा 2 log x और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। तो मान लीजिए ये जो 2 है इससे इंटीग्रेशन से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि log x का होल स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो इस क्वेश्चन में मौजूद है, यानी log x/x। उस 2 को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे इस क्वेश्चन में, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 प्लस log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में मौजूद है log x/x के रूप में। यानी कि यहाँ पे हम t किसको रखेंगे? यहाँ पे हम t रखेंगे 1 प्लस log x के होल स्क्वायर को, इसको हम t रखेंगे, ये जो करली ब्रैकेट के अंदर टर्म है। तो चलिए यहाँ पे हम पुट 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, इस पूरे को क्या कर देते हैं? इस पूरे को t रख देते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन होगा 2 log x और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x और ये हो जाएगा dt/dx। और यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx x dt अपॉन और 2 log x आएगा dt के अपॉन में, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगी t की वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी dx की वैल्यू। देयरफॉर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारा log x और ये हो जाएगा साइन t। जैसे कि आप जानते हैं ये कर्ली ब्रैकेट पूरा का पूरा t की वैल्यू के बराबर है, तो ये हो जाएगा t अपॉन में यहाँ पे x और आगे है dx। dx की वैल्यू क्या है? x dt अपॉन 2 log x, x dt अपॉन 2 log x। तो log x से log x कैंसिल, x से x कैंसिल, 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन साइन t dt 1/2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन के साइन से। तो चलिए यहाँ पे हम साइन t का इंटीग्रेशन कर देते हैं। साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t, तो माइनस का cos t अपॉन में ये वाला 2 अपॉन में आ जाएगा इसके और प्लस का c। चलिए t की वैल्यू वापस से रख देते हैं। t की वैल्यू है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, यहाँ पे रख देंगे। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा माइनस का cos कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर करली ब्रैकेट बंद होल के डिवाइड में 2 प्लस का c। तो यहाँ से हमने क्या किया? t की वैल्यू को वापस से रख दिया और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 42 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 43 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x² कॉस स्क्वायर और एंगल में है 1/x dx। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का 1/x²। तो माइनस को तो हम इंटीग्रेशन से बाहर एडजस्ट कर लेंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पुट 1/x इक्वल टू t, इसको t पुट कर देंगे। चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1/, इसकी एक पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, -1/x² इक्वल टू dt/dx। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा dx -x² dt, ये हो जाएगा। तो माइनस को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x² dt। तो ये आ जाएगी हमारी dx की वैल्यू। साथ ही साथ t की वैल्यू को भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर अब देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1/x², इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा cos² t
dx की वैल्यू ये है हमारी, इसको हम इनटू में लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस का एक्स स्क्वायर dt। यहाँ पे क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस हम बाहर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस बाहर, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर t dt। तो कॉस स्क्वायर t dt। अब देखिए यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हमने पहले भी सीखा हुआ है, जब भी कॉस स्क्वायर t आपका या कॉस स्क्वायर x आता है तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया रखा है, x कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला जो कि होता है हमारा, इंटीग्रेशन के अंदर लिख देते हैं 1 प्लस कॉस 2t/2। वैसे कॉस 2x/2 था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पूरा क्वेश्चन t में चेंज हो चुका है इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये है कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस 2x/2, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर t का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2t/2। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे 2 को सेपरेट कर देंगे, तो चलिए 2 को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बाहर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1/2 प्लस कॉस 2t/2 और यहाँ पे हो जाएगा dt। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस ये, तो ये हो जाएगा t/2 प्लस ये हो जाएगा हमारा t/2 और यहाँ पे क्या होगा देखिए, cos 2t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का sin 2t, माफ़ कीजिएगा प्लस का sin 2t, इंटीग्रेशन होता है प्लस का sin 2t और t का कोफिशिएंट अपॉन में, और ये जो 2 है वो उस वाले 2 से, कोफिशिएंट वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का c। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, टी का कोफिशिएंट अपॉन में और वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। चलिए अब हम t की वैल्यू 1/x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, माइनस 1/2x हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/x होल के डिवाइड में 4 और ये हो जाएगा प्लस का c। अब ये तो 2 है और t की वैल्यू है 1/x, तो 2 × 1/x 2 × 1 2 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है sec की पावर 4x 10x dx। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया sec की पावर अगर इवन होती है तो 10x को t रखा जाता है, तो यहाँ पे सेम टू सेम हम क्या कर देंगे, 10x को ही t रख देंगे। तो 10x को हमने यहाँ पे t रख दिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। तो sec स्क्वायर x = dt/dx और dx की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे हम, dx को ऊपर ले जाएंगे तो dx = dt के अपॉन में अब कुछ भी नहीं है, लेकिन sec स्क्वायर x को dt के अपॉन में ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dt/sec स्क्वायर x। तो यहाँ से dx की वैल्यू को भी बॉक्स में बंद कर दिया है। देयरफॉर इंटीग्रेशन, तो देखिए यहाँ पे अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec की पावर 4x 10x को हमने t रखा, dx की वैल्यू है हमारी dt/sec स्क्वायर x, इससे कैंसिल हो गया। तो sec स्क्वायर x को हम 1 + tan स्क्वायर x लिख सकते हैं ताकि हम 10 को भी t में लिख सकें। तो दिस इम्प्लाइज ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x, इस तरीके से लिख देते हैं, और ये हो जाएगा t dt, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन 1 + t स्क्वायर t dt। जैसा कि आप जानते हैं sec स्क्वायर को 10 में बदला और 10 को हम t में लिख सकते हैं, तो 10 स्क्वायर को t स्क्वायर लिख सकते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारा, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर t + t³ dt। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा t² प्लस t की पावर 4/4 प्लस का c, ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x/2 प्लस 10 की पावर 4x/4 प्लस का c, ये है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44 यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 और 46 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 45 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है e की पावर √x cos e की पावर √x होल के डिवाइड में √x dx। तो ये है।
तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं किसको हम यहाँ पे टी रख सकते हैं या फिर किसका डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में मौजूद है। तो अगर आप गौर से देखेंगे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। 2 को तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे कॉस के एंगल में ये जो ब्रैकेट है इसको हाईलाइट किया गया है, यानी कि e⁻√x को। तो e⁻√x का डिफरेंशिएशन e⁻√x होता है और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। इसका मतलब हम कह सकते हैं e⁻√x का डिफरेंशिएशन भी इस क्वेश्चन में मौजूद है। e⁻√x का e⁻√x और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे 2 तो बाद में हट जाएगा, मतलब कि एडजस्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। तो यानी कि हम कह सकते हैं हम यहाँ पे टी रखेंगे किसको, e⁻√x को। तो इसको हमने टी रख दिया है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ई का डिफरेंशिएशन वही होता है जो है, और अब पावर का डिफरेंशिएशन, ई का डिफरेंशिएशन फिर पावर का डिफरेंशिएशन। पावर का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स और ये हो जाएगा dt/dx। तो चलिए यहाँ पे टी की वैल्यू को बॉक्स में बंद कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx = हो जाएगा 2 रूट एक्स अपॉन e⁻√x dt। ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। देयरफॉर चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन है e⁻√x कॉस, और ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको हम t लिख सकते हैं इस ब्रैकेट को, ये जैसा कि आप देख सकते हैं t। और फाइनली हम ये भी देख सकते हैं कि हम इसको भी t लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसी को t रखा था, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम t लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसको t लिख देते हैं, कोई बात नहीं। और इसको भी हम t लिख सकते हैं, तो इसको t लिख देते हैं, t cos t अपॉन में इसको रूट एक्स लिख देते हैं। और आगे हमारा dx की वैल्यू क्या है, यहाँ dx की वैल्यू ये है 2 रूट एक्स t dt। तो ये हो जाएगा रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, t से यहाँ t कैंसिल, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 को हम बाहर ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos t dt। और cos का डिफरेंशिएशन या cos का इंटीग्रेशन, माफ़ कीजिएगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin t, sin t प्लस का c। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू यहाँ पे है हमारी e⁻√x प्लस c। तो ये हो जाएगा, तो फाइनली ये हो चुका है। तो इस प्रकार हमारा 45वां क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। चलिए आप 46वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है cos की पावर 5x अपॉन में sin x dx। ये है हमारा क्वेश्चन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे cos की पावर कैसी है, ऑड है, और जब भी cos की पावर ऑड होता है तो हम sin x को t रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin x को t रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम sin x को t रख देते हैं, पुट sin x = t। तो sin x को हमने यहाँ पे t रख दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं t की वैल्यू को, और dx की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो वो हो जाएगा dt/dx को ऊपर ले गए, cos x को नीचे ले जाएंगे dt के, तो यहाँ पे आ जाएगा dt/cos x। तो ये इसको भी हमने बॉक्स में बंद कर दिया। देयरफॉर अब देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, cos की पावर 5x अपॉन डिनोमिनेटर पूरा का पूरा t है, dx की वैल्यू है dt/cos x। ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ cos की पावर 4x है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए, अब ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन इसको छोड़ के cos की पावर 4x को, इसको भी हमें टी में बदलना पड़ेगा। और टी में हम तभी बदल पाएंगे जब ये cos जो होगा साइन की टर्म्स में होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos की पावर 4x को cos² x का होल स्क्वायर लिख देंगे, ताकि इस cos² x को साइन में कन्वर्ट करके बाद में इसको टी में कन्वर्ट कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब इस cos² x को लिखेंगे हम 1 - sin² x। ये 10th क्लास में पढ़ा है आपने। t dt। अब देखिए sin x की वैल्यू t है, तो sin² x t² हो जाएगा। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 - t² का होल स्क्वायर, और होल के अपॉन में t dt। तो ये हो जाएगा। अब पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, खोल दीजिए न्यूमिनेटर को। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + t⁴ माइनस का 2t² होल के डिवाइड में t dt। इंटीग्रेशन 1/t प्लस t³ माइनस
2t। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, t को सेपरेट कर दिया, t को सेपरेट किया तो 1/t आ जाएगा, t की पावर 4/t को हम t क्यूब लिख सकते हैं, एक t से एक t कैंसिल, और यहाँ पे जब हम इसके साथ सेपरेट करेंगे तो 2t² हो जाएगा, एक t से एक t कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2t, और ये हो जाएगा आगे dt। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा log t, इसका इंटीग्रेशन log t प्लस t क्यूब का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 4/4 माइनस, और ये हो जाएगा 2t का इंटीग्रेशन, यहाँ पे 2 को तो हम ऐसे लिखेंगे, और t का इंटीग्रेशन होगा t²/2, तो 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का c आगे हम लिख देते हैं। चलिए t की वैल्यू को भी आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, log t की वैल्यू है sin x, तो log sin x प्लस यहाँ पे हो जाएगा sin की पावर 4x/4 माइनस sin स्क्वायर x प्लस का c, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 46 यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है sin √x/√x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। अगर आप गौर से देखेंगे साइन का एंगल है यहाँ पे √x, तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x, इसका मतलब यहाँ पे √x का डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में मौजूद है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पे √x को t रख देंगे, तो √x को हमने यहाँ क्या कर दिया, t रख दिया। तो चलिए यहाँ पे √x को हमने t रखा, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, जो कि होगा 1/2√x, और यहाँ पे हो जाएगा dt/dx, ये हो जाएगा। तो dx की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे, पहले तो इसको बॉक्स से बंद कर देते हैं, dx की वैल्यू निकालेंगे, dx को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो dx = dt। अब dt के अपॉन में कुछ ही नहीं बचा है, जब dx ऊपर आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, dt के अपॉन में कुछ भी नहीं बचेगा, dx ऊपर आया, dt को हम पीछे लिख देते हैं, और 2√x जो होगा वो dt के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√x आ जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे हम √x को t लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी √x को t लिख दीजिए, तो dx = हो जाएगा 2t dt, ये हो जाएगा। तो इसको बॉक्स में हम बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देयरफॉर अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin t/√x को हमने t रखा है, तो ये भी t हो जाएगा, और dx की वैल्यू होगी 2t dt। तो t से यहाँ t कैंसिल हो गया, 2 को बाहर ले जाते हैं, 2 को बाहर ले गए, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, sin t dt। sin t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t होता है, तो माइनस का 2 cos t हो जाएगा, और प्लस का c हो जाएगा, और t की वैल्यू को हम वापस रख देंगे, जो कि है √x, माइनस का 2 cos t की वैल्यू को √x रख दिया है, प्लस का c। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम 48th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है x+1 ब्रैकेट में e⁻x अपॉन में sin स्क्वायर ब्रैकेट में x e⁻x। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, लेकिन यहाँ पे वहाँ उस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे था cos स्क्वायर, बाकी सब चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ पे साइन की जगह बस cos था, बाकी सब चीज़ें सेम थी। तो यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे x e⁻x है, और इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा x+1 e⁻x। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, इसमें प्रोडक्ट रूल आएगा, फर्स्ट सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड यानी e⁻x सेम, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अगर आप e⁻x को कॉमन लोगे यहाँ से, तो यहाँ x+1 बचेगा, जो कि आप न्यूमिनेटर में भी देख सकते हो। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे t किसको पुट करना है, x e⁻x को t पुट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम पुट x e⁻x को t रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, प्रोडक्ट रूल आएगा, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा ये, प्लस सेकंड सेम यानी e⁻x सेम, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया है, इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt/dx। तो यहाँ से e⁻x को कॉमन ले लेते हैं, तो e⁻x को हमने यहाँ पे कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा x+1 dt/dx। तो यहाँ से हम अगर dx की वैल्यू निकालें, dx को ऊपर ले जाएंगे, तो ये dt, और dt के अपॉन में देखिए क्या आएगा, ये नीचे चले जाएगा dt के, तो e⁻x ब्रैकेट में x+1 ये बचेगा। तो हम t की वैल्यू को और dx की वैल्यू को बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर को हम ऐसे लिख देते हैं x+1 e⁻x अपॉन यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर, इसको हमने t रखा है, तो t dx की वैल्यू है dt अपॉन, इसको हम x+1 ब्रैकेट पहले बना देते हैं, e⁻x को बाद में लिख देते हैं, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 1/sin स्क्वायर t,
जिसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी कॉसेक स्क्वायर टी, माफ़ कीजिएगा 1/sin कॉसेक होता है तो कॉसेक स्क्वायर टी, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट टी प्लस का सी, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। और टी की वैल्यू को वापस रख देते हैं माइनस का कॉट, टी की वैल्यू है एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स प्लस का सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 48 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे है, इस क्वेश्चन में गिवन है 5 की पावर में x प्लस tan इनवर्स x। तो ये तो पावर में आपका गिवन है, साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 के साथ यहाँ पे लिखा गया है ब्रैकेट में x² + 2 अपॉन x² + 1 dx। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हम किसको t रखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x² या फिर x² + 1। तो यहाँ पे हमारा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मौजूद है, हम कह सकते हैं। लेकिन ये कैसी, ये वाली टर्म हमारी कैसे आएगी, तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे x भी मौजूद है। तो जैसे कि आप जानते हैं x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर हम पावर को t रखें तब क्या होने वाला है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² या फिर x² + 1 लिख देते हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है जो। तो अगर आप इसके आगे इसका आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही आप एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर में ये तो बन जाएगा यानी x² + 1 बन जाएगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x² + 1 यानी कि +2 बन जाएगा। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा और यानी कि डिफरेंशिएशन के रूप में ये बन जाएगा। यानी किसको t पुट करने पर, x प्लस tan इनवर्स x को t पुट करने पर ये जो ब्रैकेट है ये dt बन रहा है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन x प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में मौजूद है। तो यहाँ पे हम देखिए t किसको रखेंगे, सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, t रखेंगे हम x प्लस tan इनवर्स x को। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं पुट x प्लस, थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, इक्वल टू t, इसको हमने क्या कर दिया t रख दिया। डिफरेंशिएट करते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x² + 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 + x² भी लिखते हैं जिसको हम, और ये हो जाएगा dt/dx। चलिए एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ कितना x² + 1, यहाँ पे हो जाएगा x² + 1, फिर होगा हमारा +1 dt/dx, और यहाँ पे हो जाएगा कितना x² + 2 अपॉन x² + 1 इक्वल टू dt/dx। और यहाँ से dx की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो dx इज टू जो कि यहाँ पे ये हो जाएगा आपका dt के पास, यानी कि x² + 1 और अपॉन में आएगा आपका x² + 2 और dt। ये हमारी dx की वैल्यू यहाँ से निकल गई। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन 5 की पावर t, क्योंकि ये पूरी पावर हमने t रखा था तो 5 की पावर t, साथ में ये लिख देते हैं ब्रैकेट है जो x² + 2 अपॉन x² + 1 और dx की वैल्यू यहाँ पे क्या है, dx की वैल्यू है x² + 1 अपॉन x² + 2 dt। ये है हमारी dx की वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, पूरा क्वेश्चन जो है वो बन चुका है हमारा 5 की पावर t dt। अब देखिए ये है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल यानी कि a की पावर x, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो मैंने बताया था a की पावर x अपॉन में लॉग कांस्टेंट यानी कि लॉग बेस लॉग a, ये होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, और x की जगह याद रखिएगा t है यहाँ, तो ये हो जाएगा 5 की पावर t अपॉन में log 5 लॉग कांस्टेंट प्लस का c। तो चलिए अब हम यहाँ पे t की वैल्यू रख देते हैं, उम्मीद करता हूँ इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 t की वैल्यू यहाँ पे है x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ये हमने वापस रख दिया है, अपॉन में ये हो जाएगा log 5 और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 49 यहीं पर समाप्त होता है।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आता हो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।